बैठ के कथा सुनता और कथा सुनने के बाद साइकिल से वापस आ जाता। और रास्ते में और कहीं हम लोग हम जब बचपन में थे ना, उस जमाने में कोई प्रचार नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास मोबाइल था। कहीं कथा होती थी तो पता भी नहीं लगता था। पहले गांव में कथा होती थी तो गांव में मुनादी दे दी जाती थी, बुलौआ। गांव में बोलते हैं बुलौआ, ए भैया बुलौआ दे दो, तो गांव के गांव में पता लग जाते हैं बुलौआ, ए भैया बुलौआ दे दो, तो गांव के गांव में पता लग जाए, अगल बगल हो तो पता लग जाए। पर कथाएं बहुत कम हुआ करती थी पहले। कभी 25-50 गांव में एक गांव में कभी कथा हो तो पता भी ना लग पाए। तो हमें जब पता लगे कि फलानी जगह, हम लोग पता लगाए रहे, मैं पता लगाए रहूं कहां कथा हो रही है अगल बगल 10-20 गांव में, जहां हो मैं तुरंत साइकिल उठाऊं और वहां चला जाऊं। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बचपन में ही यदि मुझे गांजे की लत लग जाती, शराब की लत लग जाती, क्योंकि कुसंग मेरे बिल्कुल अगल बगल था, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग गांजा पीते, लेकिन भगवान ने मुझे बचाए रखा। क्यों बचाए रखा? क्योंकि भगवान को इस शरीर से ये आप सबकी सेवा करानी थी। मैं आपको एक बात और कहूं, आप भी अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ करके रखिए। सत्संग हटा तो क्या मिलेगा? संसार का कुसंग। और याद रखना, कुसंग अयोध्या में भी था, औरों के यहां नहीं, भगवान राम के घर पर भी था कि नहीं? कैकई मां को किसने बिगाड़ दिया? जोर से, सत्संग ने कि कुसंग ने? माता कैकई को किसने बिगाड़ दिया? भैया किसने बिगाड़ा? मंथरा के कुसंग ने। कुसंग मिला माता कैकई को। कैकई तो राम की माता है, भरत की मां है, पर राम को दूध पिलाया है, तो राम की भी मां है। तो राम की माता कैकई को, जिन्होंने राम को दूध पिलाया, जिन्होंने राम को गोद में खिलाया, यदि राम की माता कैकई का भी कुसंग से मन बदल सकता है, तो कुसंग से आपका और हमारा मन बदल जाए, कुसंग से मन गलत जगह लग जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। इसलिए आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारा संग सब कुछ होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप बुरी संगति से बचिएगा और सदा अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा। सदा किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? बच्चों को बचाइएगा। आजकल के बच्चों को कथा जरूर सुनाइए, थोड़ी सी सही पर सुनाइए। सत्संग से जोड़ के रखिए। जब आपके बच्चे सत्संग से जुड़ेंगे तो अपने आप उनके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार बच्चों को लाओ, 7 दिन का समय निकालो, चलो बेटा कथा सुनेंगे। अब आजकल माँ बाप सारी जिंदगी काम काम करते हैं और बच्चे हाथ से चले जाते हैं, फिर रोते हैं कि बेटा सुनता नहीं। भाई आपने भी तो पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, आपने भी तो मां होने का कर्तव्य नहीं निभाया। बेटे को पैसा दे देना, जमीन जायदाद दे देना, केवल यही कर्तव्य नहीं है। पढ़ा लिखा के खड़ा कर देना यही कर्तव्य नहीं है। संस्कार देना भी माता पिता का कर्तव्य है। यदि आप नहीं दे पाए तो गलती किसकी है बताओ? बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इसलिए आजकल के माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के लिए पैसा कमा लें, बच्चों के लिए खूब अच्छा कोचिंग, खूब अच्छा कॉलेज दे दें, पढ़ा लिखा दें, हो गई जिम्मेदारी। नहीं मेरी माँ, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छे पैसे में संस्कार नहीं होते। संस्कार अलग से आपको देना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में संस्कार नहीं दिए जाते। भारत का दुर्भाग्य यही तो है कि यहां शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। क्या कॉलेज के बच्चे देख लीजिएगा, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल कॉलेज के बच्चे, अपने कुछ बच्चे, मैं कुछ बच्चों की बात करता हूं, सबके नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता का, अपने पिता का सम्मान नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉलेज का लड़का है, माना कि ये कॉलेज का लड़का है और ये अपने दादाजी का सम्मान नहीं करता, तो बताओ उसमें उस कॉलेज के बच्चे की गलती है कि पढ़ाने वाले प्रोफेसर और पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती है? किसकी गलती है? किसकी गलती है? उन शिक्षकों की भी गलती है। भाई ये बताओ, आपका बच्चा हमारे, अच्छा देखो 3 घंटे आप कथा सुनते हो, तो कथा सुनने के बाद आपके जीवन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कथा जिम्मेदारी से सुनाता हूं।
मैं 3 घंटे आपके बर्बाद नहीं करता। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, मैं आपको जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे सफल हुए जाते हैं, हर चीज के मंत्र आपको दे दूंगा। आप बहुत सफलता से, बहुत आसानी से आप सफलता को पालोगे। 3 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शराब छूट गई, मांसाहार छूट गया, कुसंगति छूट गई। तो मैं कथा सुनाता हूं इस जिम्मेदारी से कि आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं आपके जीवन में बदलाव लाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो हाँ या ना। तो जो टीचर आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है, आपका बच्चा रोज उस टीचर को 5 घंटे दे रहा है, तो क्या उस टीचर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो शिक्षा में बच्चों के भीतर थोड़ा संस्कार डालता रहे? यदि वो बच्चा स्कूल कॉलेज वाला अपने दादा का सम्मान नहीं करता, तो मैं टीचर से सवाल करता हूं कि तुमने पढ़ाया क्या है? क्या पढ़ाया तुमने? ये बड़ों का सम्मान तो कर नहीं रहा है। उदाहरण देखिए राम जी का। राम जी पढ़ने गए वशिष्ठ जी के पास। ध्यान से सुनिएगा। राम जी पढ़ने कहां गए? गुरुकुल। कहां गए? जोर से। कहां गए? गुरुकुल। अच्छा, राम जी जब पढ़ने गुरुकुल गए तब राम जी अपने माता पिता के पांव नहीं छूते थे। रोज, पर डे नहीं, कभी कभी छूते थे। राम जी रोज पांव नहीं छूते थे अपने माता पिता के। कब? जब पढ़ने गुरुकुल से पहले, गुरुकुल से। और जब राम जी गुरुकुल में पढ़ करके आए तो वहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुकुल में पढ़ करके आए तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि बेटा तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी शिक्षा एक तरफ है, पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और रोज जाग कर उन्हें प्रणाम करना, ये तुम्हारे संस्कार हैं। और राम जी करने लगे। अब उठते हैं राम जी तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। तब दशरथ जी गोद में भर के राम को बिठाते हैं गोद में और कहते हैं राम तू पूरा पढ़ गया, राम तू पूरा पढ़ गया। मतलब पूरी पढ़ाई। जो अपने बाप का सम्मान करने लगा वो पढ़ गया, जो अपने माँ की इज्जत करने लग गया वो पढ़ गया। और तुम पढ़ लिख के डिग्रियां ले आए इतनी सारी, और माँ को देख रहे तू तो मैया अनपढ़ है, क्या पढ़ी है तू? अब माँ को अनपढ़ कहे और बाप को देखे भी ना, तो काय बात की तुम्हारी डिग्री? खाएंगे हम, अचार रखेंगे, क्या करेंगे? इसलिए आज के जमाने में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार क्यों नहीं दिए? चलो आप लोग बताओ, क्या स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारियां नहीं है संस्कार देने की? बोलो, क्यों नहीं दे रहे? आपने कभी ये प्रश्न किया कि भाई साहब हमारा बच्चा, हमने आपको दिया था तब हमारा बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, पर पढ़ाई पूरी करके आया तो सिगरेट पीता हुआ आया, तो किसकी गलती है? जब आपका बच्चा स्कूल गया था तब सिगरेट नहीं पीता था। बताओ, आपने जब स्कूल को अपना बच्चा दिया तब आपका बच्चा बिल्कुल सिगरेट, दारू, गांजा से बिल्कुल फ्री था, मुक्त था। लेकिन जब स्कूल से, कॉलेज से बच्चा लौटा तो बच्चे के ढेर नशे थे। कौन जिम्मेदार है इसका? तुमने पैसे भी दिए स्कूल कॉलेज को और बच्चों को बिगड़वा भी लिया। इसका मतलब है आज भारत के स्कूल और कॉलेज ये जिम्मेदार नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मजबूरी है आपकी, क्या करोगे? लेकिन ये सरकार से और कॉलेज स्कूलों से मेरा प्रश्न है कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते बच्चों को संस्कार देने की? मेरे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। मैं अकेला, आपसे भिक्षा, मैं तो सरकार नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सरकारी पावर भी नहीं है, ना सरकार मुझे पैसे देती, लेकिन मैं समाज की सेवा करता हूं, समाज से भिक्षा मांगकर आपसे। मेरे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। मैं उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, कपड़े लत्ते सब फ्री। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं केवल शिक्षित नहीं, शिक्षित भी हैं और संस्कार भी हम दे रहे हैं उनको। यहाँ के बच्चे सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं, जाग करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नित्य वह योग करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। पूरा व्यवस्थित है। मैं और स्कूल में, आज मेरे पास 150 बच्चे हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे बेटे को आप अपने गुरुकुल में रख लो, हमारे बच्चे को आप अपने गुरुकुल में रख लो। भाई ऐसा है ना, हमारी भी तो एक क्षमता है। हम तो 150 बच्चों को रख के केवल समाज को बताना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो और भी लोग क्यों नहीं कर सकते? आप भी करिए, सब करिए भाई। अब यहाँ ये बताओ, हजारों बच्चे आते हैं यहाँ, हमारे बच्चे को रख लो, पर सबको रखने की मेरी क्षमता नहीं है ना, बात समझो भाई। यहाँ जितनी कैपेसिटी है, क्षमता उतनी ना रखा जाएगा, सबको नहीं रख पाते हम लोग। मैं चाहता हूं कि मैं हजारों बच्चों को रखूं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर क्षमता चाहिए। अभी मैं
150 बच्चों की सेवा कर पा रहा हूं। 200 बच्चों की सेवा होगी इस जुलाई से, 200 बच्चे हो जाएंगे। 50 बच्चों को बढ़ाने की क्षमता थी, मैंने 50 बढ़ा लिए, 200 बच्चे कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं। अब और बच्चे आ रहे हैं, पर मैं सबको नहीं रख पाता ना, समझो आप। मैं अभी एक विद्यालय बना, इसलिए मैं एक विद्यालय का निर्माण कर रहा हूं। मैंने तुरंत गौरी गोपाल गुरुकुल का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे, 8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। मैं अपनी क्षमता को बढ़ा रहा हूं, एक विद्यालय बना रहा हूं सीबीएसई बोर्ड का। ये विद्यालय बन के ऐसे तैयार होगा, टीवी पे देख लो। बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा भी पाएंगे, संस्कार भी पाएंगे। अब आप सब लोग सहयोग करो तो जल्दी विद्यालय बन जाए। विद्यालय का काम स्टार्ट हो चुका है। अब आप सहयोग, क्योंकि मैं तो कोई भी काम करूंगा आपसे भिक्षा मांग कर ही करूंगा। आप सब सहयोग करिए तो ये विद्यालय जल्दी बनेगा और इसमें हजारों बच्चे पढ़ेंगे। और ऐसे विद्यालय मैं चाहता हूं कि गौरी गोपाल विद्यालय 1 नहीं 2 नहीं, भारत के हर कोने कोने में, शहर शहर में विद्यालय हो। मैं चाहता हूं कि शिक्षा पर काम हो, और मैं गारंटी लूंगा कि मेरे विद्यालय में जो बच्चा पढ़ेगा वो केवल शिक्षित नहीं रहेगा, वो शिक्षा के साथ संस्कारी भी रहेगा। अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा एडवोकेट बनेगा, अच्छा जज बनेगा, अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, हर फील्ड में अच्छा ही बनेगा, लेकिन संस्कार जरूर रहेगा। मूल में संस्कार है मेरी मां, बोलो हाँ या ना। इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश के स्कूल कॉलेज जिम्मेदार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाते। इस पर कोई बात भी नहीं करता, और कि भाई हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें स्कूल कॉलेज में, बच्चे को बिगाड़ने का पैसा ले रहे हो क्या? हमारा बच्चा सिगरेट पीने लग गया, तुम कहां थे? क्या तुम्हारी शिक्षा की प्रणाली है? ये छोरा लड़कियों को छेड़ने लग गया, ये हम पढ़ने भेजे हैं कि तुम लड़का लड़की छेड़ने भेजे हैं? बताओ। लड़का स्कूल जाता है पढ़ने, चरित्रहीन हो जाता है। अरे राम पढ़ने गए गुरुकुल, तो राम कैसे बनकर आए? चरित्रवान। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया। पहले की शिक्षा चरित्रवान बनाती थी, आज की शिक्षा चरित्रहीन बना रही है। लिवन में रहना सिखा रही है आज की शिक्षा। बोलो हाँ। भैया मोबाइल में क्या सर्च करने लग गए? नहीं तो बताओ, मैं जो गुरुकुल स्कूल विद्यालय बना रहा हूं सही है मेरा विचार की गलत है? तो आप भी सही का साथ जरूर दीजिएगा। आप ये समझिए आपका इतना सा सहयोग किसी बच्चे के भविष्य को बना सकता है। आपका जरा सा सहयोग, और आपका सहयोग ना करना किसी बच्चे के भविष्य को रोक सकता है, संस्कार को रोक सकता है। इसलिए अच्छे कार्य में जुड़िए। कल यहां पर, कल 25 तारीख है क्या? कल 25 अप्रैल, कल यहां पर 21 बेटियों का विवाह है, 21 से अधिक बेटियों का विवाह। सोचिए, दास अनिरुद्ध सेवा करता है कि जितना हो सके, देखो शरीर है, भरोसा नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं, बिना भरोसे की काया है। मैया, ओम प्यारी मैया, जा रही हो मेरी मां? जाओ, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी मां? नहीं, आना जल्दी, प्रसाद पा लेना। ये सारे अच्छे काम नेताओं को करना चाहिए, पर नेता नहीं करते, नहीं करते। नेता लोग स्कूल बनाते हैं अपने खुद का, और वो अपना खूब पैसा लेके चलाते हैं। भारत में जितने बड़े बड़े स्कूल होंगे वो सब किसी ना किसी नेता के होंगे। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां, इस देश को गैरों ने थोड़ी लूटा है। सही है गलत है? इस देश में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो किसी ना किसी नेता के होंगे, जितने बड़े स्कूल हैं किसी ना किसी नेता के, और वो नेता चोर चोर मौसेरे भाई, वो मिल बांट के खाते हैं, पब्लिक परेशान रहती है। किससे कही जाए? जो 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 कानून नियम बनाते हैं वही गलत कर रहे हैं। सही है गलत है? सुने कौन? आम जनता के पास पिसने के सिवा गेहूं के साथ घुन पिसता है, यहां नेताओं के साथ जनता पिसती है। नेता नहीं पिसते, नेता तो अपना मौज कर रहे हैं। गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही है, बताइए, मुझे तो कोई वोट नहीं चाहिए आपसे। अखंड रसोई चल रही है, गुरुकुल चल रहा, वृद्ध माओं की सेवा, ये सारे काम नेताओं के हैं। नेताओं को अपनी जनता को सब फ्री में अन्न क्षेत्र चलाना, कोई गरीब
व्यक्ति भूखा ना मरे, अन्न क्षेत्र। कोई बूढ़ी माँ है तुम्हारे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे सांसद होता, सांसद बनता ना एक क्षेत्र का, तो सांसद का जो क्षेत्र, उसके क्षेत्र में कोई भी बूढ़ी माँ हो, कोई परेशान हो, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना उस नेता की जिम्मेदारी है, जिस क्षेत्र का वह सांसद है या विधायक है। तुम्हारे क्षेत्र में कोई बच्चा है, पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ या ना? फिर अपने क्षेत्रीय लोगों को पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन ये दास पूरे भारत के लिए सोचता, पूरा भारत तो अपना है पूरब से, इसलिए गौरी गोपाल में पूरे भारत की माएँ हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में पूरे भारत के बच्चे हैं। जितना होता है ये दास सेवा करता है। आप भी जरूर इन अच्छे कार्यों से जुड़िएगा। भगवान इस धरती पे आए, सबके लिए आए। क्या क्या किया भगवान ने? प्रकट हुए भगवान देवकी वसुदेव जेल के अंदर। भगवान ने बड़े होकर के कंस को मारा और कंस को मारकर कंस के पिता को राजा बनाया। भगवान क्यों आए? पापियों को मारने के लिए। जब जब समाज में कुछ गलत होता है तो भगवान अपने किसी भक्त को भेज दे, जाओ तुम जरा ठीक ठीक काम करके आओ। और भगवान की मर्जी से सब काम होते हैं। इसलिए वृंदावन में भोजन सबको मिलना चाहिए, लंगर के द्वारा भंडारा हो, निःशुल्क मिले, इसके लिए भगवान ने हमें भेज दिया। जाओ जहां गुरुकुल नष्ट प्रायः होने को आए, वहां गुरुकुल के लिए ये दास को भगवान ने कहा कि, तो भगवान ने जो जो आज्ञा की वो सब यहां हो रहा है। इसलिए कहता हूं जिंदगी बिना भरोसे की है, जब तक जीवन है आओ हम सब मिलकर से देश की सेवा करें। देश की सेवा सबको करनी चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए। सही है गलत है? लोगों के पास इतना इतना पैसा है लेकिन बेचारे सेवा का भाव नहीं रखते, है ना? पैसे का सही यूज क्या है? राष्ट्र की सेवा। सेवा करने से धन सार्थक होता है। इसलिए जब भी पैसा आए अच्छे काम में लगाओ, बढ़ेगा वो पैसा। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, सीधे मथुरा से गोकुल की तरफ आए। भगवान प्रकट कहां हुए? कंस के जेल में। और चले कहां? गोकुल। और यशोदा मैया का दूध पिए। और भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। भगवान ने पूतना को मारा। छोटे से भगवान, पूतना आ गई। अब पूतना मौसी को मार गिराया, उसको परम गति दे दी भगवान। भगवान शकटासुर और तृणावर्त को मारते हैं। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण। जिनको देखकर सबका चित्त, भगवान जिनके चित्त को चुरा लें, सबका मन आकर्षित अपनी ओर खींच लें, उनका नाम कृष्ण है। राम, बलराम, जो सबके हृदय में रमण करें, रमनते योगी नाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में रमण करें उनका नाम राम। राम और कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण बलराम। नाम पड़ा, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान ने तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा। देखिए भगवान अभी छोटे से हैं और कितना संकट, ये राक्षस आया, वो राक्षस आया। ये जीवन में भगवान ये बताना चाहते हैं कि बेटा मेरे जीवन में भी संकट थे और आपके जीवन में भी संकट होंगे। तो संकटों से मैं लड़ा अर्थात कृष्ण लड़े, तो भगवान बोले संकटों से डरो मत और भागो मत। भगवान के ऊपर संकट थे तो भगवान लड़े। इसलिए संकट आए तो और मजबूती के साथ खड़े होकर संकटों का सामना करिए, हारिए मत। भगवान ने सारे संकटों को, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा, सबको मार गिरा। नामकरण संस्कार। अब भगवान थोड़ी से बड़े भये। मैया यशोदा को मैया 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 कह के बुला रहे हैं। कन्हैया अपनी मैया को क्या बोलते हैं? मैया। कन्हैया क्या बोलते हैं अपनी माँ को? मैया। भैया आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? मम्मी। आप क्या बोलते हो? मम्मी। आप क्या बोलते हो? मम्मी। मम्मी बोलते हो। भैया आप क्या बोलते हो? मम्मी। मैया। ओ पंचायती मैया। हो गई? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, हाँ कर लो। अपनी माँ को क्या कहते हैं? आप क्या कहते हो बेटा? मम्मी। मम्मी कहते हैं ये भैया, मम्मी कहते हैं और भी बहुत लोग मम्मी। मम्मी कहना सही नहीं है, मैया कहो।
क्या कहो? मैया। पिताजी को क्या बोलते हैं आप लोग? पापा। पापा क्या होता है? पापा एक तरह की गाली है जो संस्कृत में दी जाती है किसी को भी। ए पापा मतलब गाली। पापा मीन्स पाप। पापा एक तरह की गाली है जो कि आप अपने बाप को रोज देते हैं। पापा, ए पापा, रोज अपने बाप को 10-20 गाली पकड़ा देते। ले ले, पापा गाली है। लेकिन आप लोग ऐसे हैं, कहते ना नकल करने में भी अकल लगती है। आपने ऐसी नकल की, नकल तो कर ली, अकल लगाई नहीं। पापा मतलब पाप। पापा मतलब पिता नहीं होता। पापा एक तरह की गाली है। पापा पाप के लिए प्रयोग होता है शब्द जहां भी होगा संस्कृत में। ठीक है? सही नाम क्या है? पिताजी, बाबूजी। ये पापा कहां से आया बताओ? हैं? कहां से? आप लोग ना नकल बहुत करते हैं। मुसलमान बोले अम्मी, अम्मी जान, तो तुमने पकड़ लिया मम्मी। मुसलमानों क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी जान, तो वो अम्मी, तो आपने नकल कर ली मम्मी, क्योंकि तुम गुलाम थे ना मुगलों के। तो गुलामी का भाषा जाए कहां? गुलामी तुम्हारे खोपड़ी में, अभी भी तुम गुलाम ही हो। अभी तुम्हारे अंदर जो खून है ना वो गुलामी वाला ही है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा गुलाम थे। तो अभी भी वो खून घूम ही रहा, फिल्टर नहीं हुआ अभी तक। अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, 80 साल ही तो हुए, लगभग 80 वर्ष। अभी वो गुलामी का भूत उतरा नहीं। अम्मी से मम्मी पकड़ लिया। मम्मी नहीं, मां, मैया। पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी। सही बोलो, गलत नहीं। सही है? जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पापा मम्मी सही है कि गलत है? हमारे यहां संस्कृत में क्या बोला? त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता। माता पिता बोला गया है। माता और पिताजी बोलिए, माताजी बोलिए, मैया जी बोलिए, बाबूजी बोलिए, ये सही है। पापा एक प्रकार की गाली है। मम्मी, मम्मी मतलब मरी हुई स्त्री या पुरुष, बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार जल्दी में आप क्या बोलते हैं? मम्मी कहां हो? और जिंदा ही मार डाला तुमने अपनी मां को। तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे मेरी मां? और बच्चों को आजकल मैया ही सिखाती है, बोल बेटा मम्मी बोल, मम्मी। अब तुम ही तो सिखाई हो। बेटा बोल पापा। बाप को खुद गाली सुनने की आदत है, सिखाओ। और बाप पापा पापा पापा। पिताजी नहीं सिखा सकते थे? पिताजी। अब कितना जमाना बदल गया है। आजकल कोई बच्चा अपने पिता को पिताजी पिताजी कहे तो लोग हंसे, अरे पिताजी कह रहा, और पापा कहे तो खुश होते हैं। मतलब गाली सुनने की आदत हो गई है। गाली में खुश, गलत में खुश और सही में नाराज। देख तेरे संसार की हालत। अब क्या समझाए मैया ये बताओ? जहां आदत गलत सुनने की हो, अब शराब पीने वाले से कहते हैं भैया दूध पिया कर, तो वो कहता क्या बात कर रहे हो तुम, जबकि जान रहा है कि शराब गलत है। मतलब आज का युग ऐसा है कि गलत को सही कहने की कोशिश है, गलत को सही और सही को गलत। भगवान ने नामकरण संस्कार किया भगवान का। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान की बाल क्रीड़ाएं, बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं। भगवान ने क्या लीला की? गोपियां शिकायत करती, मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। भगवान क्या करते? बछड़ों को खूंटे से खोलते, बछड़ा जाके दूध पियाते। सारी गोपियां शिकायत करती, मैया मैया